हेलो बच्चों, मैं तौसीफ सर और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वर्ग और वर्गमूल यानी स्क्वायर और स्क्वायर रूट के बारे में हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, ये क्लास 8 का टॉपिक है कि नहीं, लेकिन ये आपका क्लास 9, क्लास 10, 11, 12 हर जगह यूज होने वाला है। ठीक है, तो आज हम लोग करने वाले हैं वर्ग और वर्गमूल को। ठीक है, तो हम लोग बिना देर किए हुए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम लोग का टॉपिक जो है उसका नाम है वर्ग और वर्गमूल, है कि नहीं। वर्ग को इंग्लिश में बोलते हैं स्क्वायर और यहाँ पे वर्गमूल को बोलते हैं स्क्वायर रूट। ठीक है, तो हम लोग का पहला टॉपिक बनता है कि सर वर्ग क्या होता है। हम लोग का जो पहला टॉपिक है यहाँ पे कि वर्ग क्या होता है, तो सबसे पहले हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि वर्ग क्या होता है। वर्ग समझने से पहले आप थोड़ा एक बात पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर हम यहाँ पे लिख दे x का पावर m, यहाँ पे लिखे हमने x का पावर m, तो आप हमेशा याद रखना कि नीचे वाला जो होता है, ये जो नीचे वाला होता है इसको बोलते हैं आधार। क्या बोलते हैं? आधार बोलते हैं। नीचे वाले को क्या बोलते हैं? आधार। और इंग्लिश में इसको बोला जाता है बेस। क्या बोला जाता है? बेस बोला जाता है। और यहाँ पे जो ऊपर में m है इसको बोला जाता है घात, और घात को इंग्लिश में बोलते हैं पावर। घात को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? घात को इंग्लिश में बोलते हैं पावर। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि x का पावर अगर m है, इसका ये मतलब होता है कि x आधार है और m जो है ये घात है। जैसे हमने लिख दिया, मान लीजिए 2 का पावर 5, 2 का पावर 5, तो यहाँ पे 2 जो है ये आपका आधार है। 2 क्या है? 2 जो है ये आपका आधार है। 2 क्या है? 2 आधार है। और ये जो है ये आपका पावर है, यानी ये आपका घात है। ये आपका क्या है? घात है। तो हमने क्या देख लिया कि आधार क्या होता है और पावर क्या होता है। ठीक है ना। अब देखिए वर्ग का क्या मतलब होता है, गौर से समझिएगा। वर्ग हम लोग कहते किसको है? वर्ग, अगर मान लीजिए हमें किसी भी संख्या का वर्ग निकालना है, कोई संख्या है हमारे पास और उसका हमें वर्ग निकालना है, तो इसका यह मतलब होता है कि उसी संख्या को उसी से गुना कर दीजिए। यानी किसी संख्या का जो वर्ग होता है उसी संख्या को उसी से गुना करने पर आता है। बोलेगा ना समझे? ना समझे, समझिएगा। जैसे हमें अगर x का वर्ग निकालना है, x का क्या निकालना है? वर्ग। वर्ग का मतलब होता है पावर में 2, हमेशा याद रखिएगा। जैसे x का वर्ग यानी पावर में 2 करने पर वो उसका वर्ग हो जाता है। ठीक है, अगर हम किसी भी संख्या का पावर अगर 2 कर दे तो वो उसका वर्ग है। अभी हम देखेंगे। तो यहां पे क्या हो गया? x का वर्ग, x का वर्ग यानी x का पावर 2 है, इसका मतलब x का वर्ग है। तो वर्ग निकालने का तरीका क्या है कि आप उसी संख्या को उसी से गुना कर दीजिए। जैसे यहां पे हमें x का वर्ग निकालना है, तो हम क्या करेंगे? x को x के साथ गुना कर देंगे। अगर x का वर्ग निकालना है तो x को x के साथ क्या कर देंगे? गुना कर देंगे। इसी तरीके से अगर आप किसी भी और ले ले तो ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहां पे जैसे हमने ले लिया, मान लीजिए a स्क्वायर। क्या ले लिया? a स्क्वायर, यानी हमें a का वर्ग निकालना है। a का क्या निकालना है? वर्ग। इसका यह मतलब हुआ कि आप a को a के साथ क्या कर दीजिए? गुना कर दीजिए, है कि नहीं। a को a के साथ क्या कर दीजिए? गुना कर दीजिए। जैसे हमने यहाँ पे क्या निकाला? x का वर्ग। तो हमने क्या किया? x का x के साथ गुना किया। अब गुना करने पर हमें कुछ न कुछ मिलेगा। जैसे हमने x का x के साथ गुना किया तो क्या मिला? y मिला। ठीक है, अब a स्क्वायर यानी हमें a का वर्ग निकालना है, तो इसका क्या मतलब है? a को a के साथ क्या कर दीजिए? गुना कर दीजिए। तो अगर a को a के साथ गुना किया तो मान लीजिए क्या आ गया? b आ गया। तो यहां पर अगर हम x का वर्ग निकाले हैं तो x का वर्ग कितना आया है? y। x का वर्ग क्या आया? y, यानी y जो है ये x का क्या है? वर्ग है। अगर हम a का वर्ग निकाले हैं, a का क्या निकाले? वर्ग निकाले हैं, तो इसका मतलब a को a के साथ गुना कीजिए। तो a को a के साथ गुना करने पर कितना आया? मान लीजिए b आया। तो इसका मतलब b जो है, ये जो b है ये a का क्या है? वर्ग है। ठीक है, अब आप समझिएगा। जैसे मान लीजिए हमारे पास 1 है। कितना है? 1 है। ठीक है, 1। तो अगर हमें 1 का स्क्वायर निकालना है तो सर ने तरीका क्या बताया
एक को एक के साथ गुना कीजिए। अगर एक को एक के साथ गुना करते हैं, एक को एक के साथ क्या करते हैं, गुना करते हैं, तो हमारा क्या आ जाएगा, एक आ जाएगा। तो बताइए एक का वर्ग कितना होता है, एक का जो वर्ग होता है ये एक होता है। एक का वर्ग कितना होता है, एक का वर्ग एक होता है। जैसे मान लीजिए हमें 2 का वर्ग निकालना है, यानी 2 का स्क्वायर निकालना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 2 को 2 के साथ गुना करना पड़ेगा। तो 2 दूना 4, यानी 2 दूना 4। तो बोले 2 का वर्ग कितना होता है, तो 2 का वर्ग 4 होता है। उसी तरीका से अगर हमें 3 का वर्ग निकालना है तो हम क्या करेंगे, 3 को 3 के साथ गुना करेंगे। तो 3 का वर्ग निकालने के लिए 3 को 3 के साथ गुना किया, तो 3 तिया, तो 3 तिया कितना होता है, 9। ठीक है, यानी किसी संख्या का जो वर्ग होता है उसी संख्या को उसी से गुना करने पर आता है। इसी तरीका से अगर हम आगे बात करें, जैसे अगर हम आगे बात करें तो 4 का वर्ग, किसका वर्ग, 4 का वर्ग। तो 4 का वर्ग निकालना है तो 4 को 4 के साथ गुना करो, तो 4 को 4 के साथ गुना करेंगे तो कितना आएगा, 16। तो 4 का वर्ग कितना होता है, 16 होता है। 4 का वर्ग कितना होता है, 16 होता है। 4 का वर्ग 16। अगर हम 5 का स्क्वायर निकाले तो 5 को 5 के साथ गुना करो, तो 5 25, यानी 5 का वर्ग कितना होता है, 25 होता है। यह हम आपको इसलिए लिख के दिखा रहे हैं ताकि आप इसको याद कर सकें, क्योंकि हमें इसको याद करना जरूरी है, क्योंकि यह हमारा आगे बहुत सारा चीजों में क्या आने वाला है, काम आने वाला है। अगर हम 6 का वर्ग निकाले तो 6 को 6 के साथ क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो 6 चाहे 36, 6 चाहे 36। अब बताइए अगर हम 7 का वर्ग निकालने के लिए बोले तो क्या कर सकते हैं, 7 का 7 के साथ गुना करो, तो 7 का 7 के साथ गुना करेंगे तो 49। अगर हम 8 का वर्ग निकाले, इसका मतलब 8 को 8 के साथ गुना करो, तो 8 का 8 के साथ गुना करेंगे तो 64। अगर हम 9 का वर्ग निकाले तो इसका क्या मतलब है, 9 को 9 के साथ गुना करो, 9 नमा 81। 9 को 9 के साथ क्या करेंगे, गुना करेंगे, तो कितना आ जाएगा, 81 आ जाएगा। उसी प्रकार अगर हम 10 का वर्ग निकाले, किसका वर्ग निकाले, 10 का, तो हम क्या करेंगे, 10 को 10 के साथ करेंगे गुना, तो 10 को 10 के साथ गुना करने पर 100 आता है। कितना आता है, 100 आता है। तो बताइए आपको 10 तक का स्क्वायर समझ में आ गया होगा। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। याद करना पड़ेगा, इसको याद कर लीजिएगा तो सवालों को बनाने में आसानी होगा। उसके बाद अगर हम देखें 4 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36 होता है। 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100। यानी कहने का मतलब यह है कि अगर आपको किसी भी संख्या का क्या निकालना हो, वर्ग निकालना हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसी संख्या को उसी से गुना करना पड़ेगा। इसी प्रकार अगर हम आगे बात करें, जैसे अगर हम 11 का स्क्वायर निकालने की कोशिश करें तो 11 का स्क्वायर कैसे निकलेगा, 11 को 11 के साथ करना पड़ेगा गुना। तो 11 को 11 के साथ अगर हम गुना करेंगे तो कितना आएगा, 121। तो 11 का स्क्वायर 121। अगर हम 12 का स्क्वायर निकाले तो 12 को 12 के साथ करना पड़ेगा गुना, तो 12 को 12 के साथ गुना करेंगे, करके देख लेना 144 आएगा। 12 को 12 के साथ क्या करेंगे, गुना करेंगे, कितना आएगा, 144। उसी तरीका से अगर हम 13 का स्क्वायर निकाले तो 13 को 13 के साथ करना पड़ेगा गुना, और 13 को 13 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 169, 169। ठीक है। अगर हम 14 का स्क्वायर देखें, किसका स्क्वायर देखें, 14 का स्क्वायर, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 14 को 14 के साथ करना पड़ेगा गुना। आप 14 को 14 से गुना कीजिए और देखिए इसका वर्ग कितना आता है, तो इसका वर्ग जो आएगा 196, यानी 196। देखिए 13 का वर्ग और 14 का वर्ग, 13 के वर्ग में क्या 169 है कि नहीं, लेकिन 14 में क्या है, 1 तो 1 है लेकिन यहां पर पलट गया 96। ठीक है। अगर हम 15 का स्क्वायर की बात करें
तो 15 का स्क्वायर कितना होता है? तो 15 को 15 के साथ करना पड़ेगा गुना। तो 15 को 15 के साथ गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 225 हो जाएगा। कैलकुलेटर निकालिए और देखिए 15 को 15 से गुना करके 225 आएगा। अगर हम 16 को 16 के साथ मतलब 16 का वर्ग निकाले तो क्या करना पड़ेगा? 16 का गुना 16 के साथ करना पड़ेगा और 16 को 16 से गुना करेंगे आ जाएगा 256, यानी 16 का वर्ग कितना? 256 हो जाएगा। अगर हम 17 का वर्ग निकाले तो 17 को 17 के साथ करना पड़ेगा गुना। तो 17 को 17 से गुना करके देखो कितना आता है? 289, 289। इसी तरीका से अगर हम 19 का स्क्वायर निकाले, किसका स्क्वायर निकाले? 19 का स्क्वायर निकाले। किसका स्क्वायर निकाले? 19 का स्क्वायर निकाले। तो 19 का स्क्वायर निकालेंगे, अच्छा 18 छूट गया है कि नहीं? तो 18 का स्क्वायर निकालिए। 18 का स्क्वायर 18 का 18 के साथ करेंगे गुना, आपका आ जाएगा 324। कितना आ जाएगा? 324। 18 का वर्ग कितना होता है? 324 होता है। अब हम लोग निकाल रहे हैं किसका वर्ग? 19 का वर्ग। किसका वर्ग? 19 का वर्ग। तो 19 का वर्ग निकालने के लिए 19 को 19 के साथ करना पड़ेगा गुना। 19 को 19 के साथ गुना करेंगे 361 आएगा। कितना आएगा? 361 आएगा। और अगर हम 20 का वर्ग निकाले, 20 का वर्ग निकाले तो 20 को 20 के साथ करना पड़ेगा गुना। तो 20 को 20 के साथ गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 400 आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पर आपको क्या करना है? एक से लेकर के कम से कम 20 तक का आपको वर्ग याद रखना है। अगर आप 1 से 20 तक का वर्ग याद रखते हैं तो आपको सवालों को बनाने में क्या रहेगा? आसानी रहेगा और अभी आगे की चीजों को समझने में भी क्या करेगा? हेल्प करेगा। ठीक है, तो आप क्या कीजिएगा? 1 से लेकर के 20 तक का स्क्वायर याद कर लीजिएगा। ठीक है, यह आप वादा कीजिए कि आप 1 से लेकर के 20 तक का स्क्वायर याद कर लीजिएगा। ठीक है ना? ठीक है, अब हम आगे की चीजों को देखते हैं। अब हम लोग अगले टॉपिक को देख लेते हैं, जिस टॉपिक का नाम है पूर्ण वर्ग संख्या। क्या नाम है? पूर्ण वर्ग संख्या। इसी का दूसरा नाम है वर्ग संख्या, यानी पूर्ण वर्ग संख्या को हम सीधा क्या बोल सकते हैं? वर्ग संख्या। पूर्ण वर्ग संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं परफेक्ट स्क्वायर नंबर। क्या बोलते हैं? परफेक्ट स्क्वायर नंबर भी बोल सकते हैं या स्क्वायर नंबर भी बोलते हैं। तो ये होता क्या है समझिएगा। देखो, पूर्ण वर्ग संख्या क्या होता है? वह प्राकृत संख्या, वह प्राकृत संख्या, वह प्राकृत संख्या, वह प्राकृत संख्या, ठीक है, वह प्राकृत संख्या जो किसी न किसी प्राकृत संख्या का, जो किसी न किसी प्राकृत संख्या का, प्राकृत संख्या का, प्राकृत संख्या का वर्ग हो, वर्ग हो उसे, हो वर्ग हो उसे पूर्ण वर्ग संख्या कहते हैं। उसे क्या बोलते हैं? उसे पूर्ण वर्ग संख्या कहते हैं। पूर्ण वर्ग संख्या कहते हैं या वर्ग संख्या कहते हैं, दोनों में से कोई एक लिख लीजिए। ठीक है, समझिएगा। इधर हमने बोला कि पूर्ण वर्ग संख्या क्या होता है। पूर्ण वर्ग संख्या क्या होता है? तो इसका यह मतलब होता है कि वह प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या क्या है? गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं, है कि नहीं? हमने संख्या पद्धति में देखा था। तो गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं और हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पूर्ण वर्ग संख्या। तो वह प्राकृत संख्या जो किसी न किसी संख्या या क्या हो? वर्ग हो, यानी वह प्राकृत संख्या जो किसी न किसी संख्या या क्या हो? वर्ग हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक को देखें, किसको देखें? एक को, तो एक जो है प्राकृत संख्या है और ये किसी दूसरे प्राकृत संख्या का क्या है? वर्ग है। यानी एक को हम एक का वर्ग लिख सकते हैं। जैसे कहने का मतलब कि अगर यहाँ पे एक की बात हम लोग कर रहे हैं तो एक को हम लोग क्या लिख सकते हैं? एक गुने एक लिख सकते हैं। अगर लिख देंगे तो कोई गलती हो जाएगा क्या? एक को एक गुने एक लिख सकते हैं। तो क्या हम एक को एक का स्क्वायर लिख सकते हैं? लिख सकते हैं।
तो इस हिसाब से एक हमारा प्राकृत संख्या है और ये जो है ये किसी दूसरे प्राकृत संख्या का क्या है, वर्ग है। जैसा हम ले लेते हैं 25 ले लिए, क्या ले लिए, 25 ले लिए। तो 25 जो है क्या ये मतलब पूर्ण वर्ग संख्या है, क्या ये पूर्ण वर्ग संख्या है? तो बताइए 25 को अगर हम लिख दे 5 गुने 5 और 5 का हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर। यानी कहने का मतलब ये है कि 25 एक प्राकृत संख्या है और ये किसी दूसरे प्राकृत संख्या, दूसरा प्राकृत संख्या कौन है, 5। तो 5 का क्या है, वर्ग है। इसका मतलब 25 पूर्ण वर्ग है। कहने का यह मतलब है कि वह प्राकृत संख्या, वह प्राकृत संख्या जो किसी न किसी प्राकृत संख्या का क्या हो, वर्ग हो। जैसे अगर हम यहां पर जितनी भी संख्या सबको देख लें, अगर 36 की बात करें तो 36 हमारा क्या है, 6 का स्क्वायर है। इसका मतलब 36 पूर्ण वर्ग संख्या है। अगर हम 64 को देखें तो 64 क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या। क्यों? क्योंकि 64 जो है वह 8 का वर्ग है। अगर हम 21 को देखें, 121 को, तो 121 जो है ये 11 का स्क्वायर है। इसका मतलब ये जो है 121 जो है ये पूर्ण वर्ग संख्या है। क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या। 144 जो है ये पूर्ण वर्ग संख्या। क्यों? क्योंकि 144 12 का स्क्वायर है। इसी तरीका से अगर 169 को देखें तो 169 13 का स्क्वायर है, तो ये पूर्ण वर्ग संख्या है। 196 पूर्ण वर्ग संख्या है। क्यों? क्योंकि ये जो है 14 का स्क्वायर है। 225 पूर्ण वर्ग संख्या है। क्यों? क्योंकि ये 15 का स्क्वायर है। 256 ये पूर्ण वर्ग संख्या है। क्यों? क्योंकि ये 16 का स्क्वायर है। इसी तरीके से आप 324 को देखो, ये 18 का स्क्वायर है। अब 400 को देखो, ये 20 का स्क्वायर है। 361 को देखो, 19 का स्क्वायर है। कहने का यह मतलब है कि पूर्ण वर्ग संख्या वैसी संख्या होती है जो किसी ना किसी का क्या हो, वर्ग हो। किसी ना किसी का क्या हो, वर्ग हो। आप एक बात बताइए, यहां पे 1 4 9 16 25 36 ये सारा क्या है, पूर्ण वर्ग है। पूर्ण वर्ग है कि नहीं? ये सारा क्या पूर्ण वर्ग है। ये 49 64 81 100 121 144 169 196 ये जितना जो है ये सारा क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है। क्यों? क्योंकि ये किसी ना किसी का क्या है, वर्ग है। अगर हम बात करें जैसे पूर्ण वर्ग संख्या 4 है और पूर्ण वर्ग संख्या 9 है, दोनों क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है। क्या इसके बीच में कोई संख्या है जो पूर्ण वर्ग हो? जैसे कहने का मतलब 4 और 9 के बीच में कोई ऐसा संख्या है जो पूर्ण वर्ग है? जैसे 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, 7 के बाद 8, क्या ये पूर्ण वर्ग है? तो नहीं। यानी दो पूर्ण वर्ग संख्या के बीच में, दो लगातार पूर्ण वर्ग संख्या के बीच में कोई दूसरी पूर्ण संख्या नहीं होती है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती है। जैसे मान लीजिए 81 और 100 के बीच में कोई पूर्ण वर्ग संख्या होगा? नहीं होगा। अब बोले क्यों नहीं होगा? अच्छा बताइए ना, 9 और 10 के बीच में कोई प्राकृत संख्या है? नहीं है। कोई प्राकृत संख्या है? नहीं है। इसका मतलब 81 और 100 के बीच में कोई प्राकृत संख्या नहीं है। इसी तरीका से अगर आप बात कीजिएगा 225 और 256, क्या इसके बीच में कोई प्राकृत संख्या है? नहीं है। क्यों? क्योंकि 15 और 16 के बीच में कोई भी प्राकृत संख्या दूसरा नहीं होता है, इसीलिए इसके बीच में कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा। ठीक है, तो हमने यहां पे क्या देख लिया, पूर्ण वर्ग संख्या देख लिया, पूर्ण वर्ग संख्या देख लिया। पूर्ण वर्ग संख्या क्या होता है समझ में आ गया। अगर हम बात करें 32 का, किसका बात करें, 32 का, क्या 32 पूर्ण वर्ग संख्या है? तो आप चेक कीजिए। कैसे चेक कीजिएगा? अगर आपको ये वर्ग याद है तो आप आराम से चेक कर सकते हैं। बताइए 32 जो है वो किस किस पूर्ण वर्ग के बीच में आएगा? तो बोले सर 25 और 36 को देखिए, 25 और 36 के बीच में 32 आएगा। 25 और 36 के बीच में 32 आएगा। क्या इसके बीच में कोई पूर्ण वर्ग संख्या होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 5 और 6 के बीच में कोई पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। मतलब 5 और 6 के बीच में कोई प्राकृत संख्या नहीं है। कोई 5 और 6 के बीच में कोई प्राकृत संख्या है? नहीं है। इसलिए इसके बीच वाला कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा। ठीक है, तो हमने यहां पे क्या देख लिया, पूर्ण वर्ग संख्या। अब हम लोग सीखते हैं वर्ग कैसे निकाला जाता है। क्या निकाला जाता है? वर्ग कैसे निकाला जाता है, इसको देखते हैं। ठीक है, अब हम लोग वर्ग निकालना सीखते हैं। देखिए यहां पे जो हम लोग वर्ग निकालना सीखेंगे, दो तरीका का वर्ग निकालना सीखेंगे। ठीक है, एक वैसा वर्ग निकालना
जिसके इकाई का अंक 0 हो, और एक वैसा संख्या का वर्ग निकालना जिसके इकाई का अंक 5 हो। बाकी उसके अलावा जो भी बच जाएगा उसको हम आगे के सेशन में देखेंगे। ठीक है, यहां पर हम कितने संख्या का वर्ग निकालना सीखेंगे? 2 संख्या का। किसका किसका? जिसका अंतिम अंक 0 हो और जिसका अंतिम अंक जो हो 5 हो। बस 2 कैटेगरी को हम यहां पे देखते हैं। देखिए समझिएगा, यहां पे हमें वर्ग निकालने का 2 तरीका देखना है। कितना तरीका? 2 तरीका। पहला केस देखिए, पहला केस क्या समझिएगा, जिस संख्या का इकाई अंक, अब बोले सर इकाई अंक क्या होता है? समझिएगा, अभी आप समझाते हैं। जिस संख्या का इकाई अंक, इकाई अंक जो होता है ये कोई दूसरा अंक नहीं होता, अंतिम अंक होता है। कोई भी संख्या का अंतिम अंक, इकाई अंक कहने का मतलब अंतिम अंक। जिस संख्या का इकाई अंक या आप बोल लो अंतिम अंक क्या हो? 0 हो। क्या हो? 0 हो। जिस संख्या का इकाई अंक क्या हो? 0 हो। इकाई अंक का मतलब होता है अंतिम अंक। जैसे एक बात बताइए, जैसे हमने लिख दिया 1 2 3 4, ऐसा हमने एक नंबर लिखा। अब हम बोलेंगे इसका इकाई अंक बताओ, तो अंतिम अंक, इकाई अंक का मतलब अंतिम अंक, तो अंतिम अंक कितना है? 4 है। तो इसका इकाई अंक कितना है? 4 है। ऐसा हमने लिखा 5 3 4 6, बताओ अंतिम अंक कितना है? सर 6 है। समझना है कि नहीं? तो यहाँ पे अंतिम अंक जो है इसकी को बोलते हैं इकाई अंक को अंतिम अंक इकाई अंक। तो यहाँ पे हमें किस संख्या का वर्ग निकालना है? जिसका इकाई का अंक कितना होता है? 0 होता है। जैसे देखिए, अगर हम बात करें 1 0 यानी 10, यानी हमें 10 का स्क्वायर निकालना है। किसका स्क्वायर निकालना है? 10 का। जैसे अगर हम बात करें 20 का, किसका बात करें? 20 का वर्ग निकालना है। अगर हम बात करें 30 का, किसका बात करें? 30 का, तो 30 का वर्ग निकालना है। जैसे अगर हम बात करें ठीक है, अगर हम बात करें मान लीजिए 50 का बात करें, किसका बात करें? 50 का, तो 50 का वर्ग निकालना है। जैसे अगर हम बात करें मान लीजिए 70 का बात करें, तो 70 का वर्ग निकालना है। जैसे मान लीजिए हमें निकालना है 100 का वर्ग। किसका वर्ग? 100 का वर्ग। तो 100 का बात करेंगे। क्यों? क्योंकि देखिए सबके लास्ट का अंक क्या है? 0 है। अगर हम बात करें 120 का वर्ग, किसका वर्ग? 120 का वर्ग। अगर हम बात करें 190 का वर्ग, किसका वर्ग? 190 का वर्ग। अगर हम बात करें 200 का वर्ग, किसका वर्ग? 200 का वर्ग। अगर हम बात करें 500 का वर्ग, किसका वर्ग? 500 का वर्ग। कहने का क्या मतलब है? गौर से समझिएगा। हमें यहां पे किस संख्या का वर्ग निकालना है? जिसके इकाई का अंक 0 हो। आप यहां पे देखिए सबके इकाई का अंक कितना है? 0 है। आप 10 को देख लो, 20 को देख लो, 30 को देख लो, 50 को देख लो, 70 को देख लो, 100 को देख लो, 120 को देख लो, 190 को देख लो, 200 देख लो, 500 देख लो। यानी यहां पे सभी का अंतिम अंक जो है, यह अंतिम अंक क्या है? 0 है। कहीं मॉल गए हो, मॉल में आपको 1 पर 1 फ्री देता है। क्या देता है? 1 पर 1 फ्री देता है। 1 पर 1 जो होता है फ्री देता है। तो उसी तरीका से वर्ग में भी वही सिस्टम होता है। अगर आपके पास 1 0 है, और अगर आप वर्ग कर रहे हैं तो 1 0 का कर दीजिए डबल। क्या कर दीजिए? डबल। कहने का क्या मतलब है? 1 0 तो वर्ग में 2 0, 2 0 वर्ग में 4 0, 3 0 वर्ग में 6 0, 4 0 वर्ग में 8 0, यानी डबल करना है। मान लीजिए 5 0 तो वर्ग में आपको क्या करना है? डबल करना है। डबल करने का क्या मतलब है? डबल यानी 5 का 10 हो जाएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं यहां पे सबसे पहले क्या है? 1। तो बताइए पहले 1 का स्क्वायर कीजिए। पहले किसका स्क्वायर करना है? 1 का स्क्वायर। तो बताइए 1 का स्क्वायर कितना होता है? गुरुजी 1 होता है। 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1 होता है। अभी हमने इसलिए आपको बोला था याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब समझिएगा 1 का वर्ग 1 होता है। अब यहाँ पे कितना 0 है? 1 0 है। तो 1 का कितना 0 हो जाएगा? 2 0। यानी 10 का स्क्वायर कितना होता है? 100 होता है कि नहीं? उसी प्रकार अगर हम 20 की बात करें तो 20 का अंतिम अंक कितना है? 0। तो 0 को छोड़ दीजिए। पहले आप 0 को क्या कीजिए? छोड़ दीजिए।
तो बताइए बचा कौन, दू। दू का वर्ग कितना होता है सर, 4 होता है। और यहाँ पे कितना जीरो है, एक जीरो है। तो एक का सर डबल जीरो, आप ही तो सिखाए हैं कि एक का डबल, एक का डबल, एक का डबल, एक जीरो, दो जीरो, दो जीरो, 4 जीरो, 3 जीरो, 6 जीरो, 6 जीरो, 12 जीरो, 12 जीरो, कितना हो जाएगा 24 जीरो, यानी एक का डबल करना है। जैसे यहाँ पे 30 का स्क्वायर निकालना है, किसका स्क्वायर, 30 का स्क्वायर। तो बताइए अंतिम अंक जीरो है, जीरो को छोड़ दीजिए, जीरो को क्या करना है, छोड़ देना है। जीरो को छोड़ दिया, बचेगा कितना 9, सॉरी 3, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, और एक जीरो तो 2 जीरो, यानी 30 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 900 हो जाएगा। उसके बाद अगर हम 50 की बात करें, किसकी बात करें 50 की, तो जीरो छोड़िए, आप क्या छोड़ दीजिए, जीरो छोड़ दीजिए। जीरो को छोड़ दिया, बचा 5, 5 का स्क्वायर होता है गुरुजी 25, आप ही तो सिखाया है 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 होता है। एक जीरो का डबल जीरो, यानी 2500 हो जाएगा। उसी प्रकार से अगर हम 70 के स्क्वायर की बात करें, किसका स्क्वायर 70 का स्क्वायर, अंतिम का अंक जीरो है, छोड़ दीजिए, जीरो को छोड़ देना है, ठीक है, जीरो को क्या करना है, छोड़ देना है। बचेगा कौन 7, 7 का स्क्वायर करो 49, और एक जीरो तो 2 जीरो, बोलो दिक्कत है, नहीं दिक्कत है। अब यहां पे अगर हम बात करें, समझिएगा, यहां पे हम लोग बात करें तो बताइए अंतिम का अंक कितना है जीरो, तो जीरो को छोड़िए देना भाई, जीरो को छोड़ देना है। यहां पे 2 जीरो है, दोनों जीरो को छोड़ दो, बचेगा कौन 1, और 1 का वर्ग कितना होता है 1 होता है। कितना जीरो है 2 जीरो है, कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तब 100 का स्क्वायर कितना होता है, तब लगा लीजिए, लगा लीजिए, कितना हो जाएगा 10,000 हो जाएगा। अगर हम 120 का वर्ग निकाले, इसका वर्ग निकाले, 120 का वर्ग निकाले, इसका वर्ग निकाले, 120 का वर्ग निकाले, तो समझिएगा इधर 120 का वर्ग, तो आपको जीरो को छोड़ देना है, बचेगा कितना 12, तो 12 का स्क्वायर कितना होता है 144। समझ में आ रहा है कैसे, 12 का स्क्वायर 144 कैसे होता है भाई, हमने पहले बता दिया है कि आपको इसको क्या करना है, याद करना है। आप वादा कीजिए कि आप इसको याद कीजिएगा, आप वादा भी किए कि हम याद करेंगे, ठीक है, तो याद कर लीजिएगा, तब आप जल्दी जल्दी कीजिएगा। तो 12 का स्क्वायर 144, और एक जीरो तो कितना जीरो 2 जीरो, ठीक है। अगर हम 190 का स्क्वायर निकालें तो जीरो को छोड़ देना है, जीरो को क्या करना है छोड़ देना है, बचेगा कितना 19, 19 का स्क्वायर होता है 361, और एक जीरो 2 जीरो, एक जीरो 2 जीरो। अगर हमें 200 का स्क्वायर करना है, कितना का स्क्वायर 200 का स्क्वायर, तो जीरो को छोड़ देना है, 2 का स्क्वायर होता है 4, कितना जीरो है 2 जीरो है, तो हम कितना जीरो लगाएंगे 4 जीरो लगाएंगे, है कि नहीं, ये कितना हो जाएगा 40,000। अगर हम ये 500 है कि नहीं, यानी 500 का अगर हम स्क्वायर निकालते हैं तो बताइए जीरो को छोड़ देना है, 5 का स्क्वायर 25, 2 जीरो 4 जीरो, कितना जीरो 4 जीरो, तो यहां पर हो जाएगा आपका कितना 2,50,000, 2,50,000। तो हमने आपको क्या दिखा दिया, लास्ट का अंक अगर जीरो हो तो कितना उसका वर्ग होगा, हमने निकालना सिखा दिया। आप एक का आंसर जैसे मान लीजिए हमने दे दिया, मान लीजिए हमने आपको दे दिया जैसे 1200, क्या दे दिया 1200, आपको 1200 का स्क्वायर जो है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि 1200 का स्क्वायर जो होगा ये क्या होगा, ठीक है, 1200 का स्क्वायर जो होगा ये क्या होगा, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। अब आगे हम लोग बात करते हैं, जैसे हमने यहां पे देख लिया इकाई का अंक कितना है 0 है। अब हम लोग अगला देखते हैं, जिस संख्या के इकाई अंक, जिस संख्या का इकाई अंक, और इकाई अंक का मतलब हमने आपको बता दिया, इकाई अंक का मतलब होता है अंतिम अंक, अंतिम अंक का मतलब लास्ट डिजिट, अंतिम अंक का मतलब लास्ट डिजिट। अगर लास्ट डिजिट 5 है, क्या है 5 है, लास्ट डिजिट अगर 5 है तो उसका वर्ग हम कैसे निकालेंगे अब हम देखते हैं, ठीक है, समझिएगा। आप ऐसा संख्या बताइए जिसके लास्ट का अंक कितना हो 5 हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर बात करें, जैसे हम ले लेते हैं 15, क्या ले लिया 15, तो 15 का स्क्वायर निकालना है, ठीक है।
अगर हम ले लेते हैं 25, क्या ले लेते हैं 25, तो 25 का वर्ग निकालना है, स्क्वायर निकालना है। हम ले लेते हैं 35, 35 का स्क्वायर निकालना है। हम ले लेते हैं 45, 45 का वर्ग निकालना है। हम ले लेते हैं मान लीजिए 55, तो 55 का वर्ग निकालना है। ठीक है, अगर हम आगे बात करें समझिएगा आप, हम ले लेते हैं 65, तो 65 का वर्ग निकालना है। हम ले लेते हैं आपका मान लीजिए 75, तो 75 का वर्ग निकालना है। हम ले लेते हैं 85, 85 का वर्ग निकालना है। हम ले लेते हैं 95, 95 का वर्ग निकालना है। हम ले लेते हैं 115, यानी 115 का वर्ग निकालना है। ठीक है, तो देखिए यहां पर हमने जितना भी संख्या लिखा है सारे के लास्ट का अंक कितना है, सभी के लास्ट का अंक 5 है। देखो 5 5 5, 45 में 5, 55 में 5, 65 में 5, 75 में 5, 85 में 5, 95 में 5, 115 में 5, बाकी 105 भी ले सकते हैं। ठीक है, समझने की कोशिश कीजिएगा। इसको बनाने का क्या तरीका है समझिएगा। आपको 5 का स्क्वायर आता है, 5 का स्क्वायर आता है। 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 होता है गुरुजी। 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 होता है। 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 होता है। 5 का स्क्वायर 25, समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, आपको पहले क्या करना है, पहले आपको 5 का स्क्वायर कर देना है। तो 5 का स्क्वायर 25 होता है। आप ही तो बताएं यहाँ पे कि 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 होता है। उसके बाद आपको क्या करना है, उस 5 को छोड़ के क्या बचा हमारे पास, गुरुजी 1 बचा। गिनती आता है, गिनती आता है कि नहीं आता, आता है। अब बताइए 1 के आगे का अंक क्या होता है, मतलब 1 का अगला क्या होता है, तो 1 का अगला होता है 2। क्या होता है, 2 होता है। आपको क्या करना है, इस 1 को इस 2 के साथ कर देना है गुना। इस 1 को इस अगला के साथ कर देना है गुना। तो 1 का गुना 2 से करेंगे, 2 आएगा, यानी 225 आ गया। आया कि नहीं आया, नहीं समझ में आया, चलो कोई बात नहीं। अगला देखते हैं। अगला हम लोग के पास है 25, अंतिम अंक है 5। सर ने बताया था पहले 5 का स्क्वायर करो, 5 का स्क्वायर होता है 25। उसके अलावा क्या बचा गुरुजी, 2 बचा। कितना बचा, 2 बचा। गिनती आता है ना, 2 का अगला क्या होता है, 2 का अगला 3 होता है। 2 का अगला क्या होता है, 3 होता है। बस 2 को 3 के साथ कर दो गुना। 2 का 3 के साथ गुना करेंगे, 2 तिया 6, आपका हो जाएगा 625। अगर हम 35 का स्क्वायर निकाले तो पहले आप किसका स्क्वायर कीजिएगा, 5 का स्क्वायर कीजिएगा, और 5 का स्क्वायर होता है 25। अब उसके अलावा क्या बचा गुरुजी, 3 बचा। 3 का अगला क्या होगा, 3 का अगला होगा 4, और 3 को 4 के साथ करेंगे गुना। तो 3 को 4 के साथ गुना करने पर 3 चौके 12, यानी 125, सॉरी कितना हो गया, 1225 हो गया। ठीक है, अगर हम 45 का स्क्वायर करें तो पहले हमें करना पड़ेगा 5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25 होता है। उसके बाद हमारा बचा कौन, 4। 4 का अगला होता है 5। 4 को 5 के साथ करेंगे गुना, 4 पंचे होता है 20, यानी 20 25, 20 25। अगर हम 55 का स्क्वायर निकाले तो पहले लास्ट में 5 आता है, 5 का स्क्वायर होगा 25। अब बचा कौन, 5। 5 का अगला 6, 5 को 6 के साथ करेंगे गुना, तब 5 छक्के हो जाएगा 30, यानी 30 25 इसका हो जाएगा राइट आंसर। बोलो यहां तक दिक्कत, नहीं दिक्कत। अब अगला बताइए, अगला कितना है, 65 का स्क्वायर। इस 65 के स्क्वायर को ना आप कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। ठीक है, इसको हम लिख देते हैं, इसका आंसर आप दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक, इसका आंसर आप दीजिएगा। उसके बाद अगर 75 का स्क्वायर देखिएगा, इसका भी आंसर आप ही दीजिएगा। ठीक है, 75 का भी आंसर आप ही दीजिएगा। समझ में तो आ ही गया होगा, कोई दिक्कत तो ना होगा। अगर हम बना दे किसका, 85 का स्क्वायर हम बना देते हैं। ठीक है, अब समझिएगा, पहले हमें अंतिम अंक 5 का स्क्वायर करना है 25।
5 का स्क्वायर करना है 25, बचल कौन 8, 8 का अगला 9, 8 को 9 के साथ करेंगे गुना, तो 8 का 9 के साथ गुना करने पर हो जाएगा 72। कितना हो जाएगा 72, यानी 72 25 जो हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। अगर हम करें 95 का स्क्वायर, तो पहले लास्ट का अंक है 5, 5 का स्क्वायर करेंगे आएगा 25। कितना आएगा 25 आएगा। अब यहाँ पे कितना है 9, 9 का जस्ट अगला कौन होता है 10 होता है, 9 का अगला 10, 9 को 10 से करेंगे गुना, तो 9 दाई के 90, 9 दाई के 90, यानी कितना हो जाएगा 90 25 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 90 25 हो जाएगा। अगर हम 100 कितना है 115 का स्क्वायर, तो 115 का स्क्वायर करना है तो पहले आपको किसका स्क्वायर करना है 5 का स्क्वायर करना है। किसका स्क्वायर करना है 5 का स्क्वायर करना है। किसका स्क्वायर करना है 5 का स्क्वायर करना है। तो 5 का स्क्वायर करो, तो 5 का स्क्वायर करने पर आएगा 25। अब यहां पर कितना बचा 11 बचा, 11 का अगला 12, 11 को 12 के साथ कर देंगे गुना, 11 को 12 के साथ गुना करना आता है जी, करिए 11 को 12 के साथ गुना। यहां पे समझिएगा, यहां पे आपको 11 को 12 के साथ करना है गुना, 11 वाला गुना बहुत आसान होता है। देखो ना, यहाँ पे 2 का 1 के साथ 2, 1 का 1 के साथ 1 31, यहाँ पे 2 का 1 के साथ 2 1 है कि नहीं, 1 का 1 जोड़िएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2, 1 और 2 3 और 1 तो 1, यानी कितना आ गया 132 आ गया। कितना आ गया 132 आ गया, तो यानी 132 25 जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे हम वर्ग निकालना सीखे, लेकिन किसका, जिसके इकाई का अंक 0 हो और जिसके इकाई का अंक क्या हो 5 हो, उसका हमने सीखा। अब आगे के चीजों को, जैसे हम लोग पूर्ण वर्ग संख्या के गुणों को पढ़ लेते हैं, पूर्ण वर्ग संख्या के गुणों को पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो पूर्ण वर्ग संख्या के गुणों को पढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग क्या देख लेते हैं, पूर्ण वर्ग संख्या के गुण। कहने का क्या मतलब है सर, कि हम किस स्थिति में बोलेंगे कि कोई भी संख्या पूर्ण वर्ग है या हो सकता है, और किस स्थिति में बोलेंगे कि वो पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता है। ठीक है, तो गौर से समझने की कोशिश कीजिएगा, समझिएगा इधर। सबसे पहला स्थिति क्या है समझिएगा, सबसे पहला स्थिति क्या बोलता है, मान लीजिए आपके पास कोई संख्या है, आपके पास कोई संख्या है और आप उसको कहना चाहते हैं कि वो पूर्ण वर्ग है या नहीं है, तो क्या स्थिति हो सकता है। तो यदि किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंड में, अभाज्य गुणनखंड में प्रत्येक गुणनखंड, ठीक है, प्रत्येक गुणनखंड 2 बार आता है। कितना बार आता है 2 बार। कितना बार 2 बार आता है, तो वह पूर्ण वर्ग संख्या होगा। बोले ना समझे गुरुजी, क्या बताएं आप, ना समझे ना, देखिएगा वह पूर्ण वर्ग संख्या होगा। गौर से समझिएगा, हमने बोला कि आपके पास कोई संख्या है, आपके पास कोई क्या है संख्या है, और उसका सबसे पहले आपको करना है अभाज्य गुणनखंड। क्या करना है अभाज्य गुणनखंड करना है। उसके बाद आपको देखना है कि उसमें जो भी गुणनखंड है वो कितना बार आना चाहिए 2 बार आना चाहिए। कितना बार आना चाहिए 2 बार आना चाहिए। अगर वो आता है तो वो पूर्ण वर्ग संख्या है, नहीं तो नहीं है। जैसे सर, जैसे एग्जाम्पल समझिएगा, एग्जाम्पल जैसे अगर हम बात करें, हम एक संख्या उठा लेते हैं 324। क्या उठा लेते हैं 324। अब हम जानना चाहते हैं कि क्या 324 पूर्ण वर्ग है, तो समझने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले क्या बोला है कि आपके पास कोई संख्या है 324, देख लो भाई, नजर के सामने रखा हुआ है, तो उसका सबसे पहले हमें करना है क्या अभाज्य गुणनखंड। गुरुजी हमको तो अभाज्य गुणनखंड अइबे नहीं करता है, तो हम कैसे पता लगाएंगे।
तो समझिएगा, हम आपको सिखाते हैं अभाज्य गुणनखंड। देखिए अभाज्य गुणनखंड में क्या होता है, अभाज्य गुणनखंड में क्या होता है, अभाज्य गुणनखंड में क्या होता है, आपको भागा लगाना है अभाज्य संख्या से। कौन संख्या से? अभाज्य संख्या से। अभाज्य गुणनखंड में भागा लगाना है अभाज्य संख्या से। अभाज्य संख्या कौन होता है ना जानते हैं? अभाज्य संख्या कौन होता है? संख्या पद्धति में तो पढ़ाए हैं, संख्या पद्धति का जो सेकेंड वीडियो है उसी में तो पढ़ाए हैं कि अभाज्य संख्या क्या होता है। अभाज्य संख्या वैसी संख्या होती है जो सिर्फ एक से कटे और खुद से कटे और किसी दूसरे से ना कटे। कहने का क्या मतलब है? जो सिर्फ एक को पसंद करे और खुद को पसंद करे और किसी दूसरे को पसंद ना करे। यानी किसी, कहने का क्या मतलब है? जो सिर्फ एक से फंसे और खुद से फंसे, किसी दूसरे से ना फंसे, तो वैसी संख्या को अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे अगर हम 2 की बात करें, 2 सिर्फ 1 से कटेगा, 2 से कटेगा। 3 की बात करें, 3 सिर्फ 1 से कटेगा, 3 से कटेगा। 5 की बात करें, 5 सिर्फ 1 से कटेगा और तो खुद से कटेगा, 5 से कटेगा। अगर हम 7 की बात करें तो 7 सिर्फ 1 से कटेगा और 7 से कटेगा। कहने का मतलब यह है कि जो सिर्फ अपने पहाड़ा में आवे दूसरे के पहाड़ा में ना आवे। जैसे अगला बोलिएगा 11, अगला बोलिएगा तो 13। अरे भैया जाके देख लो संख्या पद्धति वाला वीडियो, उसमें हमने पूरे अभाज्य संख्या को डिटेल्स में पढ़ाया है, ठीक है, समझिएगा। तो अभाज्य संख्या क्या होता है, अभाज्य गुणनखंड क्या होता है, हमने देख लिया। तो सबसे पहले हम 324 का क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड कीजिए। यहां पे हम 324 का कर रहे हैं अभाज्य गुणनखंड, 324 का कर रहे हैं अभाज्य गुणनखंड। तो इसमें अभाज्य संख्या से तो भाग लगाएंगे, लेकिन हम कैसे समझेंगे कि 2 से भाग लगेगा, कैसे समझेंगे कि 3 से भाग लगेगा, कैसे समझेंगे कि 5 से भाग लगेगा? जाके देख लीजिए, संख्या पद्धति का विभाज्यता नियम पढ़ा दिए हुए हैं, ठीक है। तो देखिए यहां पर हम थोड़ा सा बता देते हैं। 2 से भाग लगने का नियम है कि उसका अंतिम अंक अगर अगर 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो। अगर अंतिम अंक 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो तो उसमें भागा लगता है 2 से। सर 3 का विभाज्यता नियम क्या है? 3 बोलता है कि आप अंकों को जोड़िए, अंकों का जोड़। अगर अंकों के जोड़ में 3 से भाग लगता है तो पूरी संख्या 3 से कटती है। अब हम ना बताएंगे, चलो एगो बता देते हैं, 5 वाला। कौन वाला? 5 वाला। अगर अंतिम अंक 0 हो, 5 हो, इसका मतलब उसमें भागा लगेगा 5 से, ठीक है। ज्यादातर यूज में यही आता है, यहां पर हमने अभाज्य गुणनखंड का नियम बता दिया। चलिए 324 को देखते हैं। बताइए अंतिम अंक कितना है? 4 है। अगर अंतिम अंक 4 हो तो इसमें कितना से भाग लगेगा? 2 से भाग लगेगा। कितना से भाग लगेगा? 2 से भाग लगेगा। अब भाग लगा के देखो, क्या 2 का अंक के पहाड़ा में 3 आएगा? नहीं आएगा। कितना आएगा फिर? तो 2 आएगा। सर 4 आता है। ऊपर नहीं जाना है, नीचे रह लो चलेगा, बराबरी में रह लो चलेगा, लेकिन ऊपर नहीं जाना है। यानी अगर हम 4 लेते हैं तो 4 3 से बढ़कर हो जाएगा, तो 4 नहीं लेना है, 2 लीजिए। तो 2 का अंक के पहाड़ा में 3 ना आएगा, 2 आएगा। कई बार में आएगा? एक बार में आएगा। कितना बचा? तो यहां पे 3 था, 2 तक पहुंचे, 1 बचल। 1 पर 2 12, 2 का अंक के पहाड़ा में 12, 6 बार में पूरा कट गया 12, है कि नहीं। अब यहां पे कितना बचा? 4। कितना बचा? 4 बचा। तो 2 का अंक के पहाड़ा में 4 आता है 2 बार में, ठीक है। अब लास्ट का अंक कितना है? तो लास्ट का अंक 2 है। लास्ट का अंक कितना है? 2 है। अगर लास्ट का अंक 2 हो तो उसमें भागा लगेगा 2 से। तो लगाइए 2 से भागा, 2 से भागा लगाइए। क्या 2 का अंक के पहाड़ा में 1 आता है? नहीं आता है। 2 का अंक के पहाड़ा में 1 आता है? नहीं आता है। तो 2 को मिला के लेंगे, यानी 1 पर 6,
तो 1 पर 6 कितना हो जाएगा सर? 16 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। लेकिन जब भी दोनों को मिला के लेंगे तो पहले डालना पड़ेगा 0। लेकिन आप बताइए ना, जैसे यहां पे मान लीजिए ये 1 है कि नहीं, और उसके पहले हम 0 लगा दिए, क्या संख्या से पहले 0 का कोई वैल्यू है? और 0 लगा दी, वैल्यू है। अभी भी ये 1 है, पहले भी ये 1 था, है कि नहीं? तो संख्या से पहले 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है, इसलिए 0 लगाने से कोई मतलब नहीं बनेगा। हाँ, बीच में जो 2 को आप मिला के लीजिएगा तो वहां पे 0 देना है, ठीक है? तो 2 कान के पहाड़ा में 16 8 बार में, और 2 कान के पहाड़ा में 2 1 बार में। क्या इकाई का अंक 0 है? 2 है, 4 है, 6 है, 8 है? सर अब इसमें 2 से भागा ना लगेगा। 2 से भागा लगेगा जी? ना लगेगा। तो अब हम किसको चेक करेंगे? 3 को। 3 बोलता है अंकों का जोड़ 3 से कटेगा। जोड़ो अंकों, 8 और 1 9। 9 3 का अंक पहाड़ा में आता है? आता है। इसका मतलब इसमें 3 से भाग लगेगा। बताओ क्या 3 का अंक पहाड़ा में 8 आएगा? ना आएगा। 3 का अंक पहाड़ा में 8 ना आएगा। तो उससे छटका लीजिए। सर 3 का 3, 3 दूना 6, 3 तिया 9। 9 तो बड़ा हो गया, बड़ा वाला नहीं लेना है, छोटका वाला लेना है। यानी 8 से छोटका होना चाहिए। तो सर 3 का अंक पहाड़ा में 2 बार में 6 आता है। कितना आता है? 6 आता है। तो हमको जाना था 8 पर, लेकिन हम पहुंचे 3 दूना 6 पर। तो 8 में से 6 घटाएंगे, 2 बचेगा। तो 2 पर 1 21, और 3 का अंक पहाड़ा में 21 7 बार में, ठीक है? फिर 3 से लगा के देखो, तो अंकों को जोड़ो, 2 और 7 9। तो इसका मतलब 3 से लगेगा। 3 का अंक पहाड़ा में 2 आएगा? ना आएगा गुरुजी, ना आएगा। तो कितना आएगा? तो 27 आएगा, यानी 2 ना आएगा, यानी दोनों को मिला के लेना पड़ेगा। तो पहले डालेंगे 0, पहले 0 डालने से कोई मतलब नहीं बनता है। तो 3 नमा 27। अगर आपको पहाड़ा याद है तो आप बना सकते हैं। 9 किस पहाड़ा में आता है? 3 में, 3 तिया 9, है कि नहीं? तो अगर हम 324 को देखें तो 324 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 गुन्ने 2 गुन्ने 3 गुन्ने 3 गुन्ने 3 गुन्ने 3, यानी 2 गुन्ने 2 गुन्ने 3 गुन्ने 3 गुन्ने 3 गुन्ने 3। देख लो, गिन लो, 2 बार 2 है, और 3 जो है वो 4 बार है? देख लो। अब यहां पे क्या बोलता है? संख्या लीजिए, संख्या ले लिया। अब अभाज्य गुणनखंड कर लिए, कर लिया। प्रत्येक गुणनखंड, तो प्रत्येक गुणनखंड कहने का मतलब यह है कि जो भी गुणनखंड है, जैसे इसमें 2 आ रहा है और 3 आ रहा है, 2 को आ रहा है, या तो 2 आ रहा है या तो 3 आ रहा है, तो सब गुणनखंड कई बार आना चाहिए? 2 बार आना चाहिए। देखिए देखिए, यहां पर ये जो 2 है 2 बार है, ये जो 3 है 2 बार है, ये जो 3 है 2 बार है। इसका मतलब प्रत्येक गुणनखंड 2-2 बार है। इसके कहने का मतलब 324 जो है ये पूर्ण वर्ग है। हम लोग यहां क्या लिखेंगे? चूंकि 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 यहां प्रत्येक गुणनखंड, चूंकि यहां प्रत्येक गुणनखंड जो है, प्रत्येक गुणनखंड जो है, प्रत्येक गुणनखंड जो है वो कितना बार आता है? 2 बार आता है। कितना बार आता है? 2 बार आता है। अगर प्रत्येक गुणनखंड 2 बार आता है तो वो पूर्ण वर्ग संख्या है। अतः 324 जो है, 324 जो है ये एक पूर्ण वर्ग संख्या है। एक पूर्ण वर्ग संख्या है, एक पूर्ण वर्ग संख्या है। समझ में आ गया ना? तो पूर्ण वर्ग संख्या कब होगा? जब संख्या का आप अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा और उसमें प्रत्येक गुणनखंड कई बार आएगा? 2 बार आएगा, तो वो पूर्ण वर्ग होगा, अन्यथा नहीं होगा। जैसे एक और हम बताते हैं, समझिएगा आप, ठीक है? समझिएगा। अब हम लोग एक और संख्या को देख लेते हैं। जैसे दूसरा एग्जाम्पल हम ले लेते हैं 272। क्या ले लेते हैं? 272। क्या 272 पूर्ण वर्ग है? हम लोग चेक करके देखते हैं कि नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे 272 का गुणनखंड। कौन गुणनखंड? अभाज्य गुणनखंड। और अभाज्य गुणनखंड करने का तरीका हमने बता दिया कि कब कौन संख्या से लगेगा। आप तत्काल के लिए लिख सकते हैं 2 से भागा कब लगता है? जब लास्ट का अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो।
3 से कब लगता है? जब अंकों का योग यानी अंकों का जोड़ अगर 3 से कटेगा तो पूरी संख्या 3 से कटेगा। 5 से लगने का क्या नियम है कि अगर अंतिम अंक, अगर लास्ट का अंक 0 हो, 5 हो, तो उसमें 5 से भाग लगेगा। लगा के देखते हैं। 272। बताइए लास्ट का अंक कितना है? 2। लास्ट का अंक अगर 2 है तो 2 से भागा लगेगा। लगाइए। 2 का अंक पारा में 2 एक बार में, 2 का अंक पारा में 7 में आएगा गुरुजी। कितना आएगा? 6 आएगा। कितना बार में? 3 बार में। कितना बचल? 1 पर 2 12, 2 छक्के 12। फिर लास्ट का अंक कितना है? 6। अगर लास्ट का अंक 6 है तो कितना से लगेगा? 2 से लगेगा। क्या 2 का अंक पारा में 1 आएगा? नहीं आएगा। 2 का अंक पारा में 1 नहीं आएगा। तो हम 2 को मिला के लेंगे। तो बताइए पहले डालना पड़ेगा 0, लेकिन पहले 0 डालने से कोई मतलब नहीं बनता है। तो 2 का अंक पारा में 13 में आएगा। कितना आएगा? 12 आएगा। कई बार में? 6 बार में। कितना बार में? 6 बार में। कितना बचल? 1 बचल। 1 पर 6 16, 1 पर 6 16, 2 8 16। फिर कितना से लगाएंगे? 2 से लगाएंगे। क्या 2 का अंक पारा में 6 आएगा? आएगा। कितना बार में आएगा? 3 बार में आएगा। 8 जो आएगा वो 4 बार में आएगा। फिर 2 से लगाएंगे। 2 का अंक 2, जाना था 3 पर, पहुंचे 2 पर, बचल 1, 1 पर 4 14, 2 सत्ते 14। और आपको पता है, जाके देखिए संख्या पद्धति वाला वीडियो, 17 एक अभाज्य संख्या होता है। क्यों? क्योंकि 17 किसी भी पहाड़ा में नहीं आता है, 17 सिर्फ अपने पहाड़ा में आता है। ठीक है, तो बताइए हम लोग 272 को क्या लिख सकते हैं? 272 को हम लोग लिख सकते हैं 2 गुन्ने 2 गुन्ने 2 गुन्ने 2, यानी 2 गुन्ने 2 गुन्ने 2 गुन्ने 2, अगुने में 17 लिख सकते हैं कि नहीं? अब यहाँ पे जो गुणनखंड है, यहाँ पे या तो आपको 2 दिख रहा है या तो 17 दिख रहा है। जो भी 2 देखे या 17 देखे, देखिए आप कई बार आता है, 2 बार आता है तो देख रहे हैं। चलिए यहाँ पर ये 2 बार हो गया, ये भी 2 बार हो गया। क्या ये 17 2 बार है? यहाँ पर 17 2 बार नहीं है गुरुजी। इसका मतलब ये पूर्ण वर्ग नहीं है। चूंकि यहाँ जो है, यहाँ 17 जो है ये 2 बार, कितना बार? 2 बार। 17 जो है 2 बार नहीं आता है। अगर 2 बार नहीं आता है इसका मतलब ये पूर्ण वर्ग नहीं है। अतः 272 जो होगा ये एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। समझ में आ गया ना? समझ में आ गया ना? बोलो किसी को दिक्कत? नहीं दिक्कत। अब हम लोग मतलब उसका दूसरा गुण देखते हैं। क्या ना गुण? दूसरा गुण समझिएगा। दूसरा गुण समझिएगा। देखिए आपको पता है आपको क्या कि 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1 होता है। 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 होता है। 3 का स्क्वायर 9 होता है। 4 का स्क्वायर 16 होता है। 5 का स्क्वायर 25 होता है कि नहीं? 6 का स्क्वायर कितना हो जाता है? 36 हो जाता है। उसी तरीका से अगर आप 7 का स्क्वायर देखें तो 7 का स्क्वायर 49 होता है। उसी प्रकार से अगर आप देखें 8 का स्क्वायर तो 8 का स्क्वायर 64 होता है। 9 का स्क्वायर 81 होता है। 10 का स्क्वायर 100 होता है। 11 का स्क्वायर 121 होता है। 12 का स्क्वायर 144 होता है। 13 का स्क्वायर 169 होता है। 14 का स्क्वायर 196 होता है। समझ में आ रहा है ना? ये हमने आपको पहले ही बता दिया, लेकिन हम इसमें कुछ समझाना चाहते हैं। देखिएगा क्या समझाना चाहते हैं। आपको पता है 1 पूर्ण वर्ग है। क्यों? क्योंकि ये 1 का स्क्वायर है, पहले ही बता दिया हूं। ठीक है। 4 जो है ये पूर्ण वर्ग है। क्यों? क्योंकि 2 का वर्ग है। 9 पूर्ण वर्ग है। क्यों? क्योंकि ये 3 का वर्ग है। 16 जो है ये पूर्ण वर्ग है। यानी 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100, 121, 144, 169, 196 ये सब पूर्ण वर्ग है। किसी को दिक्कत नहीं है। आप यहां पर नोटिस कीजिए कि जितना भी संख्या ये पूर्ण वर्ग है, इधर वाला बोल रहे हैं, इधर वाला दिख रहा है ना? दिख रहा है। तो ये जितना भी पूर्ण वर्ग संख्या है
सबका इकाई अंक देखिए, कौन सा अंक देखिए, इकाई अंक। इकाई अंक अगर आप देखते हैं तो देखो इकाई का अंक, इकाई का अंक क्या होता है, लास्ट का अंक यार, लास्ट का अंक, इसमें यही लास्ट है, यही अंतिम, ये शुरुआत है, यही लास्ट है। तो इसका अंतिम अंक कितना है, 1 है, अंतिम अंक 4 है, अंतिम अंक 9 है, अंतिम अंक 6 है, अंतिम अंक 5 है, अंतिम अंक 6 है, अंतिम अंक 9 है, अंतिम अंक 4 है, 1 है, 0 है। 0 का मसला है, 0 कभी भी होगा सम नंबर में होगा। सम नंबर मतलब या तो 2 गो होगा, या तो 4 गो होगा, या तो 6 गो होगा, या तो 8 गो होगा, ऐसा 0। ठीक है, अगला 1 है, 4 है, 9 है, 6 है। आप इसमें ऑब्जर्व कीजिए, क्या कीजिए, ऑब्जर्व कीजिए। अगर आप ऑब्जर्व कर रहे होंगे तो आपको पूर्ण वर्ग संख्या के इकाई स्थान पर, है कि नहीं, इकाई स्थान पर पूर्ण वर्ग संख्या के, पूर्ण वर्ग संख्या के, पूर्ण वर्ग संख्या के इकाई स्थान पर, पूर्ण वर्ग संख्या के इकाई स्थान पर, कौन स्थान पर, इकाई स्थान पर। इकाई स्थान कहने का मतलब अंतिम अंक, अंतिम अंक, पूर्ण वर्ग संख्या का जो इकाई स्थान होगा, यानी इकाई का जो अंक होगा, उसमें या तो आपको 0 नजर आ रहा होगा, 0 लेकिन कैसा, सम नंबर में, 2 गो, 4 गो, 6 गो, 8 गो, ऐसा 0 दिखेगा, या तो 1 दिख रहा होगा, या तो 4 दिख रहा होगा, या तो 5 दिख रहा होगा, या तो 6, या तो 9, इसके अलावा आपको नहीं दिख रहा होगा। देखिए अच्छे से देखिए, अगर आप 0 की बात कीजिएगा, 100 में देखिए अंतिम अंक कितना है, 0 है। आप 20 का स्क्वायर करो, 20 का स्क्वायर कितना होता है, 400 होता है। देखो अंतिम अंक 0 है, लेकिन 2 गो है, कई गो है, 2 गो है। 100 में देखिए अंतिम अंक 0 है, लेकिन कई गो है, 2 गो है। सब नहीं होना चाहिए, ठीक है। अंतिम अंक 1 होगा, देखो 1 है। आप 11 का स्क्वायर देखो, 11 का स्क्वायर 1 है। आप 9 का स्क्वायर देखो, 81, 1 है, अंतिम अंक 1 दिखेगा। 4 देखो, 4 देखो, 2 का स्क्वायर यानी अंतिम अंक 4 है। आप आगे आ जाइए, आगे देखिए 8 का स्क्वायर 64, 64 का अंतिम अंक कितना है, 4 है, यानी 64 पूर्ण वर्ग है तो अंतिम अंक कितना है, 4 है। तो अंतिम अंक पर आपको 4 दिखेगा। आप यहां पे देखिए 25 पूर्ण वर्ग है, अंतिम अंक 5 है। आप आगे अगर 15 का स्क्वायर लिखते हैं, किसका स्क्वायर, 15 का स्क्वायर, तो 15 का स्क्वायर 225 होता है, अंतिम अंक, अंतिम अंक, अंतिम अंक देखिए 5 है। और अगर आप 6 का स्क्वायर लिखते हैं, अंतिम अंक देखिए 6 है। 16 का स्क्वायर लिख के देखिए अंतिम अंक 6 आएगा, ठीक है। 9 का 9 देखो अंतिम अंक 9 है। 7 के स्क्वायर में देखो अंतिम अंक 9 है। अब 13 के स्क्वायर में देखो अंतिम अंक 9 है कि नहीं, मतलब 169। कहने का मतलब कि पूर्ण वर्ग संख्या जो होता है उसके इकाई स्थान पर या तो आपको 0 दिखेगा, या तो 1, या तो 4, या तो 5, या तो 6, या तो 9। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। अगर हम यहाँ पे आपको एग्जांपल दे, जैसे हम बोलते हैं 144, क्या बोल रहे हैं, 144, 144 पूर्ण वर्ग है ना। किसका वर्ग है, 12 का स्क्वायर है। देखो इकाई के स्थान पर 4 है कि नहीं। अगर हम बोल रहे हैं ये हमारा हो गया, मान लीजिए 40,000, कितना हजार हो गया, 40,000। देखिए इकाई के स्थान पर 0 है, लेकिन हम बार बार बोल रहे हैं 0 का मसला क्या है, सम में होना चाहिए। सम मतलब 2 गो 0 हो, 4 गो 0 हो। देखो यहाँ पे 4 गो 0 है कि नहीं। जैसे मान लीजिए हम एग्जांपल ले लेते हैं 441, कितना ले लेते हैं, 441। बताइए इकाई का अंक कितना है, 1 है कि नहीं, तो ये भी पूर्ण वर्ग है कि नहीं। उसके बाद अगर हम बात करें 729, ये भी पूर्ण वर्ग है। इकाई का अंक कितना है, 9 है। ये भी किसी ना किसी का वर्ग होता है। किसका वर्ग होता है, 27 का वर्ग होता है, ठीक है। किसका वर्ग होता है, 27 का वर्ग होता है। तो आपने क्या समझा कि पूर्ण वर्ग संख्या के इकाई स्थान पर या तो 0 दिखेगा, या तो 1, या तो 4, या तो 5, या तो 6, या तो 9, ठीक है। अगला हम लोग देखते हैं, अगला तीसरा नंबर, आपको क्या नहीं दिख रहा है, आपको पूर्ण वर्ग संख्या के इकाई स्थान पर क्या नहीं दिख रहा है। तो पूर्ण वर्ग संख्या के, पूर्ण वर्ग संख्या के, पूर्ण वर्ग संख्या के, पूर्ण वर्ग संख्या, अगर पूर्ण वर्ग संख्या, अगर कोई संख्या को अगर हम पूर्ण वर्ग बोलना चाहते हैं तो उसके इकाई स्थान पर 0 दिखेगा, 1 दिखेगा, 4 दिखेगा, 5 दिखेगा, 6 दिखेगा, 9 दिखेगा। लेकिन अगर किसी संख्या के इकाई स्थान पर
इकाई स्थान मतलब इकाई का अंक। अगर इकाई का अंक अगर 2 दिखे, 3 दिखे, 7 दिखे, 8 दिखे, अगर किसी संख्या के इकाई का स्थान अंक दिखे 2, 3, 7, 8, आप उसको सीधा बोलो वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। आप यहां पर देखो जितना भी पूर्ण वर्ग संख्या लिखा है, क्या किसी का इकाई स्थान पर 2 है? देखो किसी के इकाई के स्थान पर देखो 2 है, नहीं है। 3 है, नहीं है। किसी के इकाई स्थान पर देख लो 3 भी नहीं होगा, 7 भी नहीं होगा और 8 भी नहीं होगा। यानी कहने का क्या मतलब है कि जिस संख्या के इकाई का स्थान 2, 3 हो, 7 हो, 8 हो, 2 हो, 3 हो, 7 हो, 8 हो, वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होता है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होता है। तो आप आंख बंद करके मार सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम बोलते हैं 272, कितना बोलते हैं? 272, इकाई स्थान पर 2 है, पूर्ण वर्ग नहीं है, सीधा बोलो पूर्ण वर्ग नहीं है। हम बोल देते हैं 343, क्या बोल देते हैं? 343, इकाई के स्थान पर देखो 3 है, सीधा बोलो पूर्ण वर्ग नहीं है। इकाई के स्थान पर जब भी आपको दिखे 2, 3, 7, 8, वो सीधा बोलो पूर्ण वर्ग नहीं है, पूर्ण वर्ग नहीं है। आप देख लो, जैसा हमने बोल दिया 528, इकाई के स्थान पर कितना है? 8, पूर्ण वर्ग नहीं है कि नहीं? हमने बोल दिया 357, इकाई के स्थान पर 7 है, सीधा बोलो पूर्ण वर्ग नहीं है, पूर्ण वर्ग नहीं है। तो हमने यहां पे क्या देखा कि अगर इकाई के स्थान पर 0, 1, 4, 5, 6, 9, तो ये पूर्ण वर्ग हो सकता है, जैसा हमने एग्जांपल दिया। अगर इकाई के स्थान पर 2 दिखे, 3 दिखे, 7 दिखे, 8 दिखे, इसका मतलब सीधा आंख बंद करो और बोलो, क्या बोलो कि यह पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता है, पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता है। ठीक है, समझ में आ गया? आगे अब हम लोग देखते हैं, अगले गुणों को देखते हैं। गुण नंबर अब हम लोग का हो जाएगा 4, कितना हो जाएगा? 4। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, हम लाखों करोड़ों की बात बताने जा रहे हैं, गौर से समझिएगा। यहां पे ये है कि जो सम संख्या होता है, कौन संख्या होता है? सम संख्या होता है। सम संख्या जानते हैं? सम संख्या जानते कि नहीं जानते हैं? नहीं जानते तो जाके देखिए संख्या पद्धति। सम संख्या का अगर हम करते हैं वर्ग, क्या करते हैं? वर्ग करते हैं। सम संख्या का क्या करते हैं? वर्ग करते हैं। तो सम संख्या का वर्ग हमेशा सम होता है, हमेशा सम होता है। बोलिएगा ना समझे सर, ना समझे। अच्छा, अब भी समझाते हैं, समझिएगा। आपको पता है सम संख्या कौन है? सम संख्या 2 होता है, 4 होता है, 6 होता है, 8 होता है, 10 होता है कि नहीं? कितना होता है? 10 होता है, 12। इसी तरीका से आप लिखते रहिए, पूरा जाके देखिए संख्या पद्धति में पढ़ा हुआ है। आपको बार बार बोलते जा ही नहीं रहे देखने, समझिएगा। इधर अगर इकाई के स्थान पर 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, 0 हो, वो सम संख्या होता है। अगर हम सम संख्या का वर्ग करें, जैसे अगर हम सम संख्या का वर्ग करें, बताइए, जैसे हम 2 का वर्ग करें, क्योंकि हमें पता है कि 2 सम संख्या है, तो 2 का वर्ग कितना होता है? 4। हमें ये भी पता है 4 सम संख्या होता है। तो सम संख्या का वर्ग सम होता है। आप कुछ भी उठा लो, आप मान लीजिए 8 उठा लिए, 8 आपको पता है सम संख्या है कि नहीं? और इसका वर्ग निकालिए, 8 का स्क्वायर निकालिएगा, 8 का स्क्वायर कितना आएगा? 64, और 64 का इकाई का स्थान कितना है? 4। इसका मतलब ये भी कौन संख्या है? सम संख्या है। यानी सम संख्या का वर्ग क्या होता है? सम संख्या। आप किसी को भी उठा के चेक कर सकते हैं। आप अगर मान लीजिए 16 का स्क्वायर निकालिए, 16 का स्क्वायर होता है 256, और आपको पता है कि 16 एक सम संख्या है। क्यों? क्योंकि इकाई स्थान पर 6 है, और 256 जो है इसके भी इकाई स्थान पर 6 है, ये भी सम संख्या है। तो सम संख्या का वर्ग क्या होता है? सम होता है। सम संख्या का वर्ग सम होता है। तो याद रहेगा, सम संख्या का वर्ग क्या होता है? सम होता है। अब अगला 5वां नंबर, कितना नंबर? 5वां नंबर। कितना नंबर? 5वां नंबर। 5वां नंबर क्या है? विषम संख्या। कौन संख्या? विषम संख्या। तो विषम संख्या का जो वर्ग होता है, विषम संख्या का जो वर्ग होता है, विषम संख्या का जो वर्ग होता है, विषम संख्या कहने का मतलब ऑड नंबर। कौन नंबर? ऑड नंबर। और सम संख्या कहने का मतलब इवन नंबर। कौन नंबर? इवन नंबर। ठीक है,
इवन नंबर। तो समझिएगा यहाँ पे विषम संख्या है, तो विषम संख्या कहने का मतलब ऑड नंबर। कौन नंबर? ऑड नंबर। तो ऑड नंबर, ऑड नंबर का जो वर्ग, वर्ग मतलब स्क्वायर, ये हमेशा विषम होगा। हमेशा क्या होगा? हमेशा विषम होगा। हमेशा विषम होता है। हमेशा क्या होता है? विषम होता है। हमेशा विषम होता है। ठीक है, जैसे अब बताइए विषम संख्या कौन होता है? 1, 3, 5, 7, 9, ये सब आपका विषम संख्या होता है। और जिसके इकाई स्थान पर 1, 3, 5, 7, 9 दिखे वो भी विषम संख्या होता है। जैसे एग्जाम्पल तौर पे अगर हम 3 को ले लिए तो 3 विषम है, इसका वर्ग किए 9 आया, 9 भी विषम है। अगर हम ले लिए मान लीजिए 7 ले लिए, 7 विषम है, उसका वर्ग किए 49 आया, इकाई स्थान पर 9 है, ये भी विषम है। समझ में आ रहा है ना? अब बताइए जैसा हम ले लिए 15, क्या ले लिए? 15 आपका विषम है। क्यों सर? इकाई स्थान पर 5 है कि नहीं? तो ये विषम है। इसका स्क्वायर करेंगे 225 होगा, इसके भी इकाई स्थान पर 5 आया, ये भी विषम हो जाएगा। तो विषम संख्या का वर्ग क्या होता है? विषम होता है। ठीक है, विषम संख्या का वर्ग क्या होता है? विषम होता है। विषम संख्या का वर्ग विषम। अब हम लोग अगले को देख लेते हैं। अगला क्या है समझिएगा। कितना हो गया आपका? 3, 4, 5, 6, ये 6 नंबर है। कितना नंबर है? 6 नंबर। 6 नंबर क्या बोलता है कि प्रत्येक पूर्ण वर्ग संख्या को, प्रत्येक पूर्ण वर्ग संख्या को क्रमागत मतलब होता है लगातार मतलब लगा के तार। ठीक है, लगातार, क्रमागत यानी लगातार। प्रत्येक पूर्ण संख्या को क्रमागत विषम संख्याओं के योग के रूप में, योग मतलब सर जोड़। योग मतलब क्या होता है? जोड़ के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? व्यक्त कर सकते हैं। समझिएगा क्या बोल रहे हैं। हमने बोला कि प्रत्येक पूर्ण वर्ग संख्या को, किस वर्ग संख्या को? पूर्ण वर्ग। अब जैसा हम एक पूर्ण वर्ग संख्या उठा लेते हैं, कौन उठा लिए? 25। आपको पता है 25 एक पूर्ण वर्ग संख्या। क्यों? क्योंकि ये स्क्वायर होता है। किसका? 5 का स्क्वायर होता है। किसका स्क्वायर होता है? 5 का स्क्वायर होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं लगातार यानी क्रमागत विषम संख्याओं के योग मतलब जोड़ के रूप में। लेकिन विषम संख्या का जो स्टार्टिंग कीजिएगा 1 से कीजिएगा। कहां से कीजिएगा? 1 से। तो लिखिए इसको विषम संख्या के रूप में, विषम संख्या के जोड़ के रूप में 1 + 3 + 5 + 7 + 9। कितना? 9। अब बोलेगा सर आप 9 तक क्यों लिखे? 9 तक इसलिए लिखे हैं क्योंकि 25 जो होता है वो 5 का स्क्वायर होता है। इसका मतलब 5 गो विषम संख्या लेना है। आप इसको जोड़ के देखो, आपका 25 कंप्लीट हो जाएगा। करके देखो, जैसे आप ले लिए 9 और 7 16, 16 5 21, 21 3 24 और 1 मिला के 25। यानी कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या होगा तो उसको हम लगातार विषम संख्याओं के जोड़ के रूप में लिख सकते हैं। लेकिन स्टार्ट कहां से करना है? 1 से। जैसे अगर हम 64 की बात करें, किसकी बात करें? 64 भी हमारा पूर्ण वर्ग संख्या है। अगर इसको हम देखें तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 8 का स्क्वायर। लिख सकते ना भाई, स्टार्टिंग में बताऊं कि 64 किसका स्क्वायर होता है? 8 का स्क्वायर होता है। तो हम इसको लिख सकते हैं 8 का स्क्वायर, यानी यहाँ पे हमें कितना विषम संख्या लेना है? 8 को लेना। लिखिए 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15। करके देखो, 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15। आप इसको जोड़ो और आपका जोड़ पूरेगा 64। क्या पूरेगा? 64 पूरेगा। उसी तरीका से आप 12 का स्क्वायर लिख के देखो, सॉरी यहाँ पे आप 144 को लिख के देखो। 44 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, तो 44 को क्या लिख सकते हैं?
12 का स्क्वायर, यानी यहाँ पे हमें विषम संख्या कई को लेना है, 12 को लेना है। 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 प्लस 13 प्लस 15 प्लस 17 है कि नहीं, क्या हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और लीजिए 19 प्लस 21 प्लस 23, यानी ये 12 को विषम संख्या को अगर हम जोड़ेंगे तो हमारा कितना फुट जाएगा? 144 फुट जाएगा। तो ये आपका प्रॉपर्टी नंबर अगला था। अब गौर से समझिएगा, एक लास्ट है, इसके बाद हम वीडियो को एंड कर देंगे। क्यों? क्योंकि वीडियो लंबा होता जा रहा है, बाकी इसके आगे के बातों को हम आगे वाले वीडियो में देखेंगे। समझिएगा, अगला बात यह है, अगला बात क्या है? 7वां नंबर समझिएगा। 7वां नंबर क्या है? 7वां नंबर यह है कि दो लगातार प्राकृत संख्या का आप वर्गों का अंतर निकालिए। बोलिएगा नहीं समझे, नहीं समझे, समझिएगा। जैसे मान लीजिए एक प्राकृत संख्या है n, क्या है? n, उससे एक बड़ा लेना है। क्या लेना है? उससे एक बड़ा, n प्लस 1, एक बड़ा लेना, एक बड़ा, और उसके वर्गों का कीजिए अंतर। वर्ग का कर दीजिए, वर्ग पहले कर दीजिए, अंतर का मतलब घटाओ। तो इसका आंसर ये होता है कि n प्लस 1 अब प्लस में n, ये वाला n हो गया आंसर। बोलेगा नहीं समझे। आप बचपन में सीखे हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जब पहला का स्क्वायर हो बीच में लगे हो माइनस दूसरा का स्क्वायर, तो इसका फॉर्मूला होता है एक धन ए को बी के साथ